मार्क ट्वेन ने कहा था कि काशी इतिहास से प्राचीन है, सभ्यता से पुरातन है और किंवदंतियों से भी पुरानी है। और अगर इन सब को मिला दें तो इन सब से 2 गुना प्राचीन है। काशी कहें, बनारस या वाराणसी, लेकिन ये है बाबा विश्वनाथ की नगरी। काशी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित हिंदू धर्म में वर्णित सबसे पवित्र नगरों में से एक है और काशी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। काशी के महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ पृथ्वी पर बसने का निर्णय लिया, तब सारे नगरों में से उन्होंने काशी को ही चुना। और जिस नगर की स्थापना स्वयं भगवान भोलेनाथ ने की हो, उस नगर का क्या ही कहना। अगर आप भी वाराणसी आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। अब आप ट्रैवल योगी से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बाबा भोलेनाथ की नगरी की इस वर्चुअल यात्रा पर ट्रैवल योगी के साथ। काशी हजारों वर्षों से हिंदू आस्था का एक प्रमुख केंद्र रहा है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि काशी में मरने वाले को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। लगभग 3000 से भी ज़्यादा सालों से काशी ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का एक केंद्र रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना यहीं पर की थी। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो काशी बौद्ध धर्म के भी प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है, क्योंकि काशी से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसीलिए बौद्ध धर्म के कई पर्यटक हर साल यहाँ पहुँचते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी काशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। काशी नाम का हिंदी में अर्थ होता है प्रकाशित, अर्थात एक नगरी जो सदा प्रकाशित रहती है। इस शहर का वर्तमान नाम वाराणसी, वरुणा और 80 नदियों के बीच की भूमि पर स्थापित होने के कारण पड़ा, जो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वाराणसी कैसे पहुँचे। वाराणसी उत्तर रेलवे के बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख जंक्शनों में से एक है। यह देश के अन्य कई भागों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ग्वालियर, मेरठ, इंदौर, गुवाहाटी, लखनऊ और देहरादून, इन सभी स्टेशनों से वाराणसी के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। वायु मार्ग से वाराणसी पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि आपको वाराणसी शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। आप यहां से वाराणसी शहर पहुंचने के लिए प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच सीधी फ्लाइट सेवा उपलब्ध है। नई दिल्ली के अतिरिक्त वाराणसी, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, गया, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सभी शहरों से वायु मार्ग के द्वारा सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। वाराणसी हवाई अड्डे के लिए आपको कई इंटरनेशनल फ्लाइट भी मिल जाएंगी। वाराणसी के लिए बैंकॉक, काठमांडू, कोलंबो और शारजाह से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। अगर आप सड़क मार्ग के द्वारा वाराणसी पहुंचना चाहते हैं तो यह देश के अन्य हिस्सों से सड़क मार्ग के द्वारा वेल कनेक्टेड है। आप देश के किसी भी हिस्से से वाराणसी तक की यात्रा सुगमतापूर्वक सड़क मार्ग द्वारा कर सकते हैं। देश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों की बात करें तो वाराणसी की इन प्रमुख शहरों से दूरी कुछ इस प्रकार है। आगरा 565 किलोमीटर, इलाहाबाद 128 किलोमीटर, कानपुर 330 किलोमीटर, बोधगया 240 किलोमीटर, लखनऊ 286 किलोमीटर और पटना 246 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आप सरकारी एवं प्राइवेट बसों के अतिरिक्त अपनी प्राइवेट टैक्सी या अपने निजी वाहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वाराणसी में स्टे ऑप्शंस की। वाराणसी शहर में हर बजट के लिए होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और होम स्टे की सुविधा उपलब्ध है। वाराणसी के कुछ प्रमुख होटल्स की जानकारी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
हमारी राय में अगर आप वाराणसी खूबसूरती को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो गंगा नदी के पास में कोई होटल लें, ताकि आप यहाँ के घाटों की सुंदरता को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। वाराणसी में ऐसे कई होटल्स हैं जहाँ होटल की खिड़की से ही आप बनारस की खूबसूरत सुबह या बेहतरीन शाम का आनंद उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट वाराणसी। वाराणसी विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च तक का। गंगा का किनारा होने के कारण यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी बनारस बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी राय में विंटर्स इज़ द परफेक्ट सीज़न। वाराणसी में कहाँ घूम सकते हैं? फ्रेंड्स, वाराणसी में घूमने की जगहों की भरमार है और एक वीडियो में ये सारी जगह कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने कुछ चुनिंदा टूरिस्ट स्पॉट्स को इंक्लूड किया है। हम एक सेपरेट वीडियो में वाराणसी के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं वाराणसी के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स की। गंगा मैया। पूरी दुनिया से लोग वाराणसी आते हैं गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए। तो सबसे पहली जगह जहां आप जा सकते हैं वो है गंगा जी के घाट पर। अगर आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठते हैं तो आप सुबह बनारस का आनंद उठा सकते हैं अस्सी घाट पर, और या फिर एंजॉय कर सकते हैं सनराइज क्रूज़। दिन के समय में आप गंगा मैया में स्नान का आनंद उठा सकते हैं और शाम को वहीं दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का भी। दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक है। आप यहाँ दिन के किसी भी समय घूमने के लिए आ सकते हैं। दशाश्वमेध घाट पर आपको कई नाविक मिल जाएंगे जो आपको गंगा नदी के दूसरे किनारे पर ले जाएंगे, जहाँ पर आप गंगा जी में स्नान का आनंद उठा सकते हैं। और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा जी की संध्या आरती बहुत फेमस है। तो अपनी वाराणसी ट्रिप के दौरान आप एक शाम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर ज़रूर बिताएं। वाराणसी के घाटों में अगला घाट जहाँ आप जा सकते हैं वो है अस्सी घाट। अस्सी घाट पर सुबह सुबह कई लोग योगासन करने के लिए जुटते हैं और इस पूरे इवेंट को नाम दिया गया है सुबह बनारस का। अस्सी घाट पर आप सुबह बनारस का आनंद उठा सकते हैं या एक प्याली चाय के साथ गंगा जी की कलकल धारा को निहारने का। अस्सी घाट पर भी सुबह और शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। हालांकि अस्सी घाट की सुबह की आरती ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इसको देखने के लिए आपको करीब 5:30 बजे अस्सी घाट पर मौजूद होना होगा। वाराणसी में कुल 88 घाट हैं जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ एक घाट ऐसा भी है जहाँ 24 घंटे दाह संस्कार चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की। यह विश्व का इकलौता ऐसा शमशान है जहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ चिता कभी शांत नहीं होती। आप यहाँ पैदल जा सकते हैं अथवा नाव के द्वारा भी मणिकर्णिका घाट को देख सकते हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर। हनुमान जी को समर्पित यह मंदिर अस्सी घाट के निकट स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय ने करवाया था। यहाँ पर आप बजरंगबली हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम के विग्रह के भी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि मंदिर या मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान बंदरों से विशेषतः सावधान रहें। काशी विश्वनाथ मंदिर। गंगा जी के किनारे बसी है विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी, और काशी के हृदय में विराजमान हैं बाबा विश्वनाथ। काशी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और आपकी काशी यात्रा बिना बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए किसी भी प्रकार पूरी नहीं मानी जा सकती। रामनगर फोर्ट। तुलसी घाट पर स्थित है रामनगर फोर्ट। बलुआ पत्थर से मुगल वास्तुकला के अनुसार निर्मित रामनगर फोर्ट का निर्माण यहाँ के राजा बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। रामनगर फोर्ट के एक हिस्से में अभी भी राजा के वंशज रहा करते हैं और बाकी के हिस्से को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। काल भैरव मंदिर। भगवान शिव के भयंकर रूप काल भैरव को समर्पित है वाराणसी का काल भैरव मंदिर। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि काशी में आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले आपको बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। सारनाथ। वाराणसी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है सारनाथ। यह वही स्थान है जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्थान बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से माना जाता है। तुलसी मानस मंदिर। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ तुलसी मानस मंदिर
काशी के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना इसी स्थान पर की थी। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वाराणसी अ क्विक टूर गाइड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ट्रैवल योगी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए शहर, एक नई जगह, एक नई ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ट्रैवल व्हाइल यू कैन।